दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पूरे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। फैंस ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज भी इस प्रदर्शन से बेहद नाराज नजर आए। मैच के बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, युवराज सिंह और सुनील गावस्कर तक सभी ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इन दिग्गजों ने न सिर्फ बल्लेबाजी और रणनीति पर सवाल उठाए बल्कि इस खतरनाक खिलाड़ी को टीम से बाहर करने की मांग भी कर डाली। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना और भारतीय टीम पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान एडन मार्करम और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। दोनों ने संभलकर खेल की शुरुआत की, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरू से ही कसी हुई गेंदबाजी की। दूसरे ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने डी कॉक को शानदार इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान मार्करम भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्दिक पंड्या की गेंद पर वह कैच आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बनाकर लौट गए। फिर रायन रिकेल्टन भी जल्दी आउट हो गए। महज 3.6 ओवर में स्कोर 20/3 हो चुका था और साउथ अफ्रीका भारी दबाव में आ गया था। ऐसे मुश्किल समय में मैदान पर आए युवा बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर, दोनों ने मिलकर पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। ब्रेविस ने शुरुआत में संभल कर खेला और फिर स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शानदार पुल शॉट, कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्कों से रन गति बढ़ाई। दूसरी ओर डेविड मिलर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने पेस और स्पिन दोनों पर बेहतरीन टाइमिंग से चौके छक्के लगाए। दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनी जिसने साउथ अफ्रीका को फिर से मुकाबले में लौटा दिया। 12वें ओवर तक टीम का स्कोर 110 के पार पहुंच चुका था। 12.2 ओवर में ब्रेविस 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए और उन्होंने मिलर का अच्छा साथ निभाया। स्टब्स ने तेजी से रन बटोरे और बड़े शॉट खेलने से भी परहेज नहीं किया। डेथ ओवर्स में मिलर पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 15.4 ओवर में वह वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए, जिससे साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। अंतिम ओवरों में स्टब्स ने मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 24 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी ओवरों में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन गति बनी रही। आखिरकार साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 187 रन बना लिए। शुरुआती झटकों के बावजूद ब्रेविस, मिलर और स्टब्स की शानदार पारियों की बदौलत टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और भारत के सामने जीत के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक शुरुआत से ही तनाव में नजर आने लगे। साउथ अफ्रीका के मजबूत स्कोर के सामने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, लेकिन भारत को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया। पहली ही ओवर में ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए। एडन मार्करम की गेंद पर उन्होंने गलत शॉट खेला और कैच थमा बैठे। स्कोर बिना किसी रन 1 विकेट होते ही भारतीय खेमे में चिंता बढ़ गई। इसके बाद आए तिलक वर्मा, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। मार्को जॉनसन की उछाल लेती गेंद पर वह चूक गए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। महज 1.1 ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन हो गया था। अब जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव पर आ गई। अभिषेक ने कुछ आक्रामक शॉट लगाए और 2 शानदार चौके जड़कर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 4.3 ओवर में वह भी कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 12 गेंदों में 15 रन बनाए। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन और भारत मुश्किल में था। पावर प्ले के बाद क्रीज पर टिके सूर्यकुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने संभलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सूर्यकुमार ने अपने खास अंदाज में कुछ खूबसूरत शॉट खेले तो सुंदर ने सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर तक भारत थोड़ा संभलता नजर आया, लेकिन 7.2 ओवर में सुंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दबाव और बढ़ गया। कुछ ही देर बाद 9.1 ओवर में सूर्यकुमार यादव भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डेवॉल्ट ब्रेविस की फील्डिंग और बोश की गेंदबाजी ने उन्हें चलता कर दिया।
भारत का स्कोर तब 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या, दोनों ने हालात को समझते हुए संभलकर खेलना शुरू किया। हार्दिक ने एक छक्का लगाकर दर्शकों में उम्मीद जगाई, जबकि दुबे ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बटोरने की कोशिश की। 10.4 ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 67 रन था और टीम को जीत के लिए 56 गेंदों में 121 रन चाहिए थे। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। कागिसो रबादा और लुंगिंगिदी ने टाइट लाइन से रन रोक रखे थे, जबकि स्पिन में केशव महाराज ने दबाव बनाए रखा। कुल मिलाकर टीम इंडिया की यह रन चेज अब तक संघर्ष से भरी रही। शुरुआती विकेटों ने भारत को बैकफुट पर डाल दिया और मिडिल ऑर्डर पर जरूरत से ज्यादा दबाव आ गया। अब सारी उम्मीदें हार्दिक और दुबे पर टिकी थीं कि क्या वे इस मुश्किल हालात से भारत को बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय दिग्गज बुरी तरह भड़क गए और चौंकाने वाले बयान दे दिए। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने हार के बाद बेहद संयमित लेकिन सख्त लहजे में कहा, यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, यह तैयारी और सोच की हार है। बड़े टूर्नामेंट में आप ऐसे शॉट्स नहीं खेल सकते जो टीम को शुरुआती झटके में डाल दें। ओपनर्स से जिम्मेदारी की उम्मीद होती है। अगर शुरुआत ही बिगड़ जाए तो मिडिल ऑर्डर पर बेवजह दबाव आ जाता है। हमें फिर से बेसिक्स पर लौटना होगा, टाइम लेना, परिस्थितियों को पढ़ना और सही समय पर आक्रमण करना। उन्होंने आगे कहा, अगर हम वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हैं तो ऐसी लापरवाहियां बंद करनी होंगी। टीम को आत्ममंथन करना पड़ेगा, खासकर टॉप ऑर्डर की भूमिका पर। सचिन तेंदुलकर ने कहा, टीम को एकजुट होकर जिम्मेदारी लेनी होगी। हार किसी एक खिलाड़ी की नहीं होती, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को आगे बढ़कर नेतृत्व दिखाना पड़ता है। वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदाज में तीखा हमला बोला, यह बल्लेबाजी नहीं, आत्मसमर्पण था। पावर प्ले में विकेट गिरते रहे और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं दिखा। ऐसे खेलोगे तो वर्ल्ड कप कैसे जीतोगे? उन्होंने सीधे तौर पर ओपनिंग पर सवाल उठाए। अभिषेक शर्मा को बार बार मौका मिल रहा है, लेकिन बड़े मैचों में वह भरोसा नहीं दिला पा रहा। टीम से बाहर करना सख्त फैसला है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होगी तो विकल्प देखने ही पड़ेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने फिर दोहराया, अब भावनाओं से नहीं, फैसलों से काम लेना होगा। अगर कोई फॉर्म में नहीं है तो बेंच पर बैठाओ, नाम से मैच नहीं जीते जाते। इरफान पठान ने तकनीकी और मानसिक पक्ष पर बात की। सबसे बड़ी समस्या माइंडसेट की थी। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन हमने उसे छोटा करने की कोशिश ही नहीं की। पहले 6 से 7 ओवर टिक जाते तो मैच अलग होता। उन्होंने कप्तानी पर भी सवाल उठाए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर खिलाड़ियों को हालात के हिसाब से खेल को संभालना चाहिए था। जल्दबाजी ने नुकसान किया। इरफान पठान ने अंत में कहा, अभी भी समय है, गलतियों को स्वीकार करो, टीम कॉम्बिनेशन पर दोबारा सोचो और सही माइंडसेट के साथ लौटो, वरना आगे मुश्किल होगी। युवराज सिंह ने भावुक अंदाज में कहा, दिल दुखता है जब टीम इंडिया ऐसे हारती है। ये टीम टैलेंट से भरी है, लेकिन टैलेंट तभी काम आता है जब जिम्मेदारी भी हो। उन्होंने ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर पर निशाना साधा। आप बड़े मैच में 10 से 15 गेंद खेले बिना बड़े शॉट नहीं मार सकते। यह बेसिक क्रिकेट है। अगर खिलाड़ी इसे नहीं समझेंगे तो बदलाव जरूरी है। युवराज ने आगे कहा, अभिषेक को समय मिला है, लेकिन अब उन्हें रिजल्ट देना होगा, नहीं तो टीम को आगे देखना पड़ेगा। युवराज सिंह का आखिरी संदेश, हमने भी बुरे दिन देखे हैं, लेकिन हमने जिम्मेदारी ली। आज की टीम को भी वही करना होगा। सुनील गावस्कर ने सबसे कड़ा बयान दिया, यह प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लायक नहीं था। खासकर चेज में इतनी खराब प्लानिंग मैंने लंबे समय बाद देखी। उन्होंने कप्तानी और रणनीति पर सवाल उठाए। फील्डिंग और गेंदबाजी ठीक थी, लेकिन बल्लेबाजी में कोई प्लान नहीं दिखा। कौन टिकेगा, कौन हमला करेगा, कुछ तय नहीं था। गावस्कर बोले, अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो आपको हर मैच को फाइनल की तरह खेलना होगा। ऐसे आधे अधूरे प्रयास से ट्रॉफी नहीं मिलती। सुनील गावस्कर ने साफ कहा, अब चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट को कड़े फैसले लेने होंगे। सिर्फ नाम और लोकप्रियता के भरोसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा कि भाई जो बड़े से बड़े दिग्गज हैं वो इस वक्त पर क्या सोच रहे होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, उनका इवेंचुअली जो कंक्लूजन है वो निकल कर टीम के लिए क्या आ रहा होगा। और उसी के हिसाब से मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ। देखो भाई, किसी भी प्लेयर को बैक करना और किसी भी प्लेयर को एक ऐसे मैच में बैक करना जो एक स्ट्रॉन्ग टीम से है, जो एक ऐसी टीम से है जो अपने ग्रुप का सबसे बड़ा गुंडा है, क्या है समझदारी थी। सबसे पहला मैं पॉइंट अभिषेक शर्मा पे ही बोलना चाह रहा हूँ। दो ही हैड 3 गोल्डन डक्स, ये कोई नहीं कह रहा कि वो ख़राब प्लेयर है, बट क्या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में उन्हें मौका नहीं दिया जा सकता था? बिल्कुल दिया जा सकता था। तो अगर 8 गेंद में 22 रन संजू ने लगा दिए, इट मीन्स के पोटेंशियल है बंदे में,
और अगर सामने वाला ही 3 बार 0 पे आउट हो गया है तो क्या आप उसे मौका दोगे कि नहीं भाई चौथी बार भी आके खेल? मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं खेल सकते थे, बट फिर 15 रन ही लगाए उन्होंने। अगर उन्होंने अपने आप को प्रूव ही करना था तो फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान इससे ये हो गया कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो बेस बनाना था चेस करते वक्त, बिकॉज 188 चेस करना कोई आसान बात तो है नहीं है, चलते फिरते चेस हो जाएगा। और यही हर कोई सोच रहा होगा कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कोई मजाक तो है नहीं, कोई बायलैटरल है नहीं, एक गलती और आप बाहर। और अनडिफीटेड जो टीम रहती है उसका ऑरा ही अलग होता है वो जब फाइनल या सेमीफाइनल्स में पहुंचती है। अब आप ऑलरेडी हार रहे हो, नाउ यू विल बी फायरिंग, यू आर टेकिंग योर शॉट बाय पुटिंग योर गन ऑन अनदर शोल्डर। किसी और एक कंधे पे रख के आपको वो शॉट लेना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आप पहुंच जाओगे, मेंटल प्रेशर रहेगा आपके ऊपर बेकार का। तो ऑल्दो मैच हमारे वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे से हैं, बट स्टिल यार यू गॉट टू फाइट ना। आज क्या फाइटिंग घर पे छोड़ के आए थे क्या अपनी आप लोग? हर कोई यही सोच रहा होगा, ये मेरा मानना नहीं है, हर एक दिग्गज, हर एक इंडियन इस वक्त पर यही सोच रहा होगा। और दूसरा चीज़ जो पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि भाई जो दिग्गज है वो ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे जीतेंगे क्या हम वर्ल्ड कप? और उनका सोचना सही भी है ना, हर कोई यही सोच रहा है, दिग्गज से लेकर कॉमन मैन भी आज यही सोच रहा होगा कि क्या हम ऐसे वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं सूर्या भाई? अगर यही ओपोनेंट हमारा फाइनल में हो या कोई और तगड़ा बंदा हो तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड कप फाइनल को जीतेंगे? अब मैं शब्द ही नहीं है, किसी के पास भी शब्द नहीं होंगे। और जिस किसी ने भी इंडियन क्रिकेट टीम की इस हॉरेबल हार के बारे में सुना होगा उसके दो ही बस पहलू रहे होंगे, दो ही उसके ऑब्जर्वेशन, दो ही उसके जो वो बोलना चाहता है कि भाई हल्के में मत लो, डोंट टेक इट लाइटली। आपने हल्के में लिया ओपोनेंट को, टॉस आप नहीं जीते तो आप क्या प्लान के साथ नहीं आए थे कि हमें बॉलिंग से विकेट लेके कितने रन्स पे उन्हें रोकना है? यू शुड हैव स्टॉप्ड देम एट 150 ना, बट आपने 187 का उन्हें वो ब्रैकेट दिया एक्स्ट्रा और वही आपको चुपता रहा। और फिर स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, विकेट्स गिरते चले गए, 5 विकेट हो गए आपके 10 ओवर के अंदर 53 पे। तो आप मैच जीतोगे 187 का चेस करके तो भाई 8वां अजूबा हो जाएगा। सो दैट वाज इट अबाउट दिग्गजों का बयान। बाकी आपको क्या लगता है भाई आप नीचे कमेंट करके बता देना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक और नए